हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली आज हमारा क्लास 8th की एसएसटी की जो नई बुक आई है, समाज का दिन भारत और उसके आगे, उसका जो तीसरा चैप्टर है मराठा साम्राज्य का उदय, उसका आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आखिरी दो टॉपिक हैं, ठीक है, तंजावुर और मराठा विरासत। इसके बाद हमारा एक पूरा चैप्टर तीसरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने पहले की 6 वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और मैंने क्लास 8th की एसएसटी की जो न्यू किताब आई है उसके पहले 2 चैप्टर भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 7 है, यानी आज लास्ट पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे आखिरी 2 टॉपिक, पहला टॉपिक ये रहा तंजावुर और दूसरा टॉपिक आपका ये रहा मराठा विरासत, ठीक है। जल्दी जल्दी समाप्त कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया कि किसी भी बच्चे को क्लास 8th की एसएसटी के नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा सब्सक्राइबर होगा उसको मैं कम पैसों में, मतलब ना के बराबर पैसे होंगे, उसमें मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, बहुत कम पैसों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की। जिसको नोट्स चाहिए तो मैसेज कर देना, फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो हमारा टॉपिक है तंजावुर। तंजावुर क्या है पहले पढ़ते। तंजावुर शब्द को समझने के लिए आपको पहले ये वाली लाइन सेंटेंस को समझना पड़ेगा। आइए सांस्कृतिक योगदान के एक अन्य उदाहरण को देखने के लिए दक्षिण की ओर चलें। शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर तमिलनाडु पर विजय प्राप्त की। देखिए 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में जो आज का तमिलनाडु है ना, वो तंजावुर कहलाता था, तंजावुर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना, वही है कि हमने ऊपर वाले यानी लास्ट पार्ट, यानी लास्ट वीडियो यानी पार्ट 6 में हमने ये सांस्कृतिक पुनरुत्थापन पढ़ा था कि कैसे मराठा संस्कृति का पुनरुत्थापन हुआ, हमने यह तो पढ़ लिया था। अब इसका एक और उदाहरण है कि दक्षिण की ओर हम चलते हैं, सांस्कृतिक योगदान देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे ना, उनके एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था एकोजी ने, जो 17वीं शताब्दी के अंत में जो आज का तमिलनाडु है, पहल का तंजावुर है ना, उस पर विजय प्राप्त की, ठीक है। यानी जो तंजावुर क्षेत्र है जो 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सौतेले भाई ने उस पर कब्जा किया था, यह भी एक प्रकार का सांस्कृतिक योगदान है। कैसे समझाता हूँ। इससे इस क्षेत्र में मराठा शासन का आरंभ हुआ, यानी फिर मराठा साम्राज्य का इस क्षेत्र पर भी आरंभ हुआ। तंजावुर के मराठाओं ने विशेष रूप से एक समृद्ध व नवीनता से परिपूर्ण समन्वयकारी संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। यानी तंजावुर क्षेत्र में जो मराठा रहते थे ना, उन्होंने क्या किया, एक अमीर, एक समृद्ध और समन्वयकारी और संस्कृति का निर्माण किया। यानी उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन युक्त, यानी सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, सभी को एकता हो, ऐसे उन्होंने एक संस्कृति का निर्माण करने के लिए योगदान दिया। वह कला के महान संरक्षक थे तथा कई शासक स्वयं कवि और नाटककार थे। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जैसे ही उनके सौतेले भाई ने भी कला का संरक्षण किया, यानी उन्होंने भी आर्ट को संरक्षण दिया, उसको बचाया। और कई जो शासक थे ना जो तंजावुर क्षेत्र के, वो कुछ कवि भी थे, पोइट भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हैं तंजावुर क्षेत्र की। तंजावुर के सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। तंजावुर क्षेत्र था ना, वहाँ के जो मराठा शासक थे, सबसे अधिक जो शक्तिशाली या सबसे अधिक उल्लेखनीय जो शासक थे ना, वो थे सरफोजी द्वितीय। उनका योगदान अनडिस्क्राइबल है, ठीक है, अनडिस्क्राइबल यानी उल्लेखनीय है। वह कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी सरफोजी द्वितीय कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं को जानते थे। उन्होंने द्रवेंद्र कुरवेजी नामक एक मराठी नाटक लिखा, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि द्रवेंद्र कुरवेजी नामक नाटक किसने लिखा, तो वह सरफोजी द्वितीय, जिसमें उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। यानी उसमें जो नाटक था ना, उस नाटक में सरफोजी द्वितीय ने भूगोल के बारे में लिखा था, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। सरफोजी ने अनेक प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण, यानी सरफोजी द्वितीय ने भी अनेक जो प्रतिभाशाली जिनमें टैलेंट था उन सभी संगीतकारों को संरक्षण यानी उनको सुरक्षा प्रदान की। उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के प्रारंभिक क्षण विकसित हुए। यानी उनका जब शासन था, यानी उनके ही काल में कर्नाटक में संगीत यानी म्यूजिक का विकास हुआ। और जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम, आपने भरतनाट्यम का नाम सुना होगा ना, फेमस डांस है भारतीय संस्कृति का, तो इसका विकास भी इसी काल में हुआ था जब सरफोजी द्वितीय थे, ठीक है, भरतनाट्यम। सरफोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की, जो चिकित्सा केंद्र था। यानी सरफोजी द्वितीय की ना चिकित्सा विज्ञान यानी उनकी डॉक्टरी में और विज्ञान साइंस में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने एक धन्वंतरी महल की स्थापना की। उस पर डॉक्टर यानी एक प्रकार का अस्पताल है, आज अस्पताल कहते हैं, उस समय चिकित्सा केंद्र था। यहाँ भारतीय और अपाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। यानी यहाँ पर भारतीय तकनीक व विदेशी तकनीकों से जो रोगी थे उनका इलाज फ्री में किया जाता था। उन्होंने एक मुद्रालय भी आरंभ किया, जो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला ऐसा उदाहरण था। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछता है कि वह कौन सा भारतीय शासक था, स्थानीय शासक था जिसने मुद्रालय की स्थापना की, वो था सरफोजी द्वितीय, ठीक है। मुद्रालय एक प्रकार का म्यूजियम होता है, ठीक है। तो भारत में जो सबसे पहले मुद्रालय यानी एक प्रकार का म्यूजियम है, इसकी स्थापना स्थानीय शासक कौन थे, वो थे सरफोजी द्वितीय।
उन्होंने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उत्कीर्ण करवाया, जो भारत के सबसे बड़े एकल शिलालेखों में से एक है। उन्होंने जो तंजावुर, जो कर्नाटक में एक बृहदेश्वर जी का मंदिर है ना, वहाँ की दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास का उन्होंने उत्कीर्ण किया, यानी उनके इतिहास के बारे में उन्होंने चित्र उत्कीर्ण करा, उनके बारे में लिखा हुआ है। जो भारत के शिलालेख, यानी शिलालेख उसे कहते हैं जैसे पत्थर चट्टानों पर खोद के लिखा जाता है, वो भारत का सबसे अधिक एकल शिलालेख था, सबसे बड़ा। भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वाली चीज़ एक अमूल्य धरोहर है। तंजावुर का सांस्कृतिक परिवेश बहुभाषी था, जिसमें कई प्रभावों का मिश्रण था, यानी तंजावुर की जो संस्कृति थी ना, ट्रेडिशन था, उसमें कई भाषाएं थी जो कई प्रभावों का मिश्रण था, यानी सभी प्रकार के लोगों का मिश्रण था। यहाँ की स्थानीय तमिल संस्कृति, पूर्व शासकों की तेलुगु संस्कृत और वर्तमान शासकों की मराठा संस्कृत का परस्पर स्वतंत्र रूप से मेल जोल था, यानी यहाँ पर जो आम जनता रहती थी स्थानीय, वो तमिल व संस्कृत भाषा की मिलीजुली भाषा बोलती थी, यानी उनका मिश्रण था। जो पहले के शासक थे वे तेलुगु व संस्कृत का मिश्रण बोलते थे, जो वर्तमान के मराठा शासक थे ना, वो मराठी व संस्कृत भाषा के मेल जोल से बोलते थे। ठीक है, उम्मीद है कि तंजावुर टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इस पर मेनली सरफोजी द्वितीय की विशेषता बता रखी है, और जो इसकी स्थापना किसने की थी वो थी छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई ने, तो वही बता रखा एक जी ने, सिंपल। अब हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, मराठा विरासत। जल्दी आपको ये भी कवर करवा देता हूँ। देखिए, मराठा विरासत यानी मराठा के पतन होने के बाद मराठा, लेकिन मराठी लोग आज भी हैं, लेकिन विरासत यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विरासत है, उनके बाद मराठा कैसे एक विरासत यानी एक बड़ी चीज़ के रूप में उभरी। तो मिलाकर मराठा विरासत में यानी मराठा साम्राज्य का शुरू से लेकर अंत तक, यानी उनकी उपलब्धियां हैं, जो मैंने ऊपर जो हमने डिटेल में पढ़ा था ना, उसके जो मतलब मेन लाइन दे रखी है। ठीक है, मराठा शासन ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और अंग्रेजों उपमहाद्वीप पर अधिकार से पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी मराठा साम्राज्य ही एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने मुगलों को चुनौती दी, उपमहाद्वीप पर अधिकार कर पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर भारत का सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यानी सबसे पहले मराठाओं ने उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट पर अधिकार किया, फिर पूर्वी, उत्तरी, मध्य भारत पर अपने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की भारत में। उन्होंने एक कुशल प्रशासन के साथ साथ शासन करने की नई विधि स्थापित की और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परंपराओं को भी पुनर्जीवित किया। यानी मराठा साम्राज्य की सबसे अधिक विशेषता यह थी कि उन्होंने अनेक विधियां, यानी आने वाले जो राजा थे उनको सीख दी कि जनता पर शासन क्रूरता से नहीं, अच्छे तरीकों से भी कर सकते हैं। अच्छी विधियां स्थापित की उन्होंने, कई विधियां बताई हैं उन्होंने। और उन्होंने मराठा साम्राज्य की सबसे अधिक विशेषता यह थी कि वह किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने धर्म हिंदू धर्म की परंपराओं को पुनर्जीवित, उनका पुनरुत्थापन किया और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। दमनकारी शासन और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध उनका साहसिक संघर्ष स्वराज्य के ज्वलंत आदर्श से प्रेरित था। यानी उन्होंने विदेशी प्रभुत्व, यानी यूरोपीय जो अंग्रेज आए थे और जो दमनकारी शासन यानी मुगल थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई व अपने एक नए राज्य की मांग की, यानी स्वराज्य की मांग की। उनके अंदर प्रेरणा आई। कालांतर में इन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया, वह स्वयं शासन कर सकते हैं और इस पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण किया। यानी मराठाओं ने भारतीय लोगों को प्रेरित किया कि वह उनके ऊपर अंग्रेजों का शासन क्यों है, मुगलों का शासन क्यों है, वह खुद भी अपने ऊपर शासन कर सकते हैं, जिसने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बीज रोपित किया और भारत को आज़ाद कराया। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के। ठीक है, इसी के साथ 7वें वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर, देखिए कितनी बड़ी PDF है, ये सारा क्रेडिट NCERT को जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में। अगर आप कहेंगे तो तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो अगर आप कहेंगे तो मिलते हैं अगले चैप्टर में क्लास 8 के। तब तक के लिए बाय। और मैं और भी सब्जेक्ट यानी क्लास 8 के और भी सब्जेक्टों पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जिस बच्चों को SST के नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, जल्दी दे दूँगा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ये ले लीजिए। देखिए, यह है मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अगर जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, 7827543488। ठीक है, 78 27 54 34 88। अगर जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर प्लीज़ कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको नोट्स दे दूंगा। अगर जो सब्सक्राइबर होगा उसको कम पैसे में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सारे जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उनको एक बार फ्री पेपर के पहले देख लेना।